हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। उम्मीद है आप लोग बिंदास हो गए, एकदम फर्स्ट क्लास हो गए और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपका विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, काफ़ी लंबे समय से हम उलझे हुए थे कई दूसरी चीज़ों में और लगातार रिक्वेस्ट आ रहे थे आप लोगों की तरफ से कि सर आप बहुत सारे चीज़ों को जो आप करवाते थे उसमें काफ़ी मज़ा आता था, मैथ्स ट्रिक वगैरह वगैरह वगैरह, पजल्स, रीजनिंग वगैरह। तो हमने सोचा कि चलो यार एक बार फिर से हम उस चीज़ को शुरू करते हैं और एक सीरीज़ को हम फिर से शुरू कर रहे हैं, नए पजल सीरीज़ को, जिसमें आपको देखने को मिलेगा एक से एक पजल्स, रीजनिंग के क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप जाते हो गाइज, तो आपको इन जो रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं इनका सामना करना ही करना पड़ता है, इन पजल्स का सामना करना ही करना पड़ता है। और ये अगर इसके थोड़े से ट्रिक को अगर हम समझ लें तो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके कंफर्म पास होने की गारंटी को कंफर्म कर देते हैं। तो गाइज, हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार पजल्स सीरीज़ के तरफ, रीजनिंग सीरीज़ की तरफ अभी हम ले चलेंगे। हम आपको कुछ पजल्स देंगे, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि क्या क्या टर्म्स कंडीशंस रहेगा आज के इस पजल सीरीज़ का। बता दूं आपको कि आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, एक रीजनिंग का क्वेश्चन होगा या पजल होगा। आपको उसको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे 30 सेकेंड, इस तरह से, ओके। एंड देन 30 सेकंड के बाद में आपको वहां पे देखते देखते, आप चाहें तो आप 30 सेकंड में अगर बाई चांस शुरुआती दौर में अगर आपसे बनाने में कोई कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, तो आप अपने वीडियो को आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, पॉज कर सकते हैं। पॉज करके आप आंसर जल्दी से बनाइए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए और फिर हम आपको उसी पजल का या रीजनिंग का क्वेश्चन का हम आपको बोर्ड में हम आपको बना के भी दिखाएंगे कि वो कैसे हुआ गाइज। तो गाइज, ये रहा आज के इस सेशन का पहला रीजनिंग का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। थोड़ा जल्दी सॉल्व करना होगा गाइज। रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम फैक्टर को जिसने काबू कर लिया उसके काबू में सब कुछ है। हर साइड से सोचने की कोशिश कीजिए, मेक इट फास्ट। टाइम अप। तो गाइज, जो क्वेश्चन आपने अभी अपने स्क्रीन पे देखा था, सेम क्वेश्चन अब हमारे स्क्रीन पर है, यानी कि आपके इस व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर है। और चलिए हम इसमें करते हैं, लेकिन आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। कोई भी रीजनिंग जब आप क्वेश्चंस पे होते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसमें सबसे बड़ा चीज़ होता है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, वो होता है टाइम फैक्टर। अगर आपने टाइम फैक्टर को काबू कर लिया तो आपका पहला जीत कंफर्म है। सेकंड पॉइंट कि जब भी रीजनिंग या पजल या इस टाइप के कोई भी सीरीज आपको मिलते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि वो कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला पे काम नहीं करेगा। आपको एट ए टाइम, एक बार में आपको कई तरीकों से सोचना पड़ता है। आप अलग अलग तरीका अपनाते हैं और वो भी कुछ फास्ट। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होता है वो होता है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ओके फाइन, वेरी गुड, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कितने समय में आपने सॉल्व किया। अब मैं आपको पहले बता दूं कि उम्मीद है कि आप में से बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। अगर बना डैम गुड, अगर नहीं बना कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। गाइज, यहाँ गौर कीजिए, 3 सर्कल्स एक तरह से ओवल शेप में आपको दिया हुआ है, ठीक है, नॉट सर्कल, ओवल। यहाँ 36 है, 1 2 1 6 48, कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमें इसी में कोई पैटर्न खोजना होगा, जो पैटर्न लास्ट में हमारे यहाँ पे काम आए, ठीक है। तो गौर कीजिए गाइज, यहाँ पे हो रहा है 36 1 2 1 6 48। अब अगर आप गौर करो तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है? यहां हम देख रहे हैं 36 48 है, 1 2 1 6 है, ठीक है। तो यहां क्या पैटर्न बन रहा है? अगर आप 36 को डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है, तो कितना होता है? 12। वो 12 को आपने डायरेक्ट यहां रख दिया, ठीक है। एंड देन फिर से 48 को भी आप एक बार करके देख लो, 48 को भी आपने 3 से किया, ठीक है। तो यहां भी कितना हो रहा है? 16, यानी कि ये आ गया। मतलब 3 से आपको फर्स्ट वाले जो ओवल शेप है इसके अंदर जो नंबर है उसको आपको डिवाइड करना है, जो आए उसे एज इट इज अंदर वाले में रख देना है, ठीक है। जैसे हमने यहां किया फिर वहां किया, आपका बीच का आंसर निकल गया, ठीक है। सेम टू सेम हमने यहां भी किया। अब आप एक तरह से आंसर के एकदम करीब हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। 42, तो चलिए कर लेते हैं। 42 को अगर हम 3 से करते हैं
तो यहां आपका आंसर बनता हुआ दिख रहा है 14, ओके राइट। एंड देन 51 है यहां पर, अगर आप 51 को 3 से करते हैं तो कितना हो गया आपका 17। सो योर आंसर इज 1417। आई होप कि आप इसे तुरंत समझ गए होंगे, राइट। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं पजल नंबर 2 की तरफ। डिफिकल्टी लेवल हम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे, तो आपको रेडी रहना है और मुझे पता है आप रेडी भी होंगे। ये रहा सेकंड पजल आपके स्क्रीन पर। फास्ट, थोड़ा सा फास्ट होना होगा, पैटर्न को खोजने का कोशिश कीजिए। ओके गाइज, आई होप आप में से बहुत सारे लोग इसे अटेम्प्ट कर पाए होंगे। अगर चूक हुई है कोई बात नहीं, चलिए हम आते हैं अपने स्क्रीन पर। ये रहा वो पजल जो अभी अभी आपने इसे सॉल्व करने का कोशिश किया था। तो गाइज यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं 3 सर्कल है, राइट, 1 2 3, और कुछ नंबर्स हैं। जब कभी भी आपको इस टाइप के रूप में कोई पजल आए, रीजनिंग आए, कोई क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है, उसे दायां बायां कुछ ऐड प्लस माइनस करके देखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत क्विक होना पड़ता है आपको, अपने माइंड से आपको एक्टिव होना पड़ता है और तभी आप उसे कवर कर पाएंगे। तो गौर कीजिए गाइज, यहां हो रहा है 9 7 5 8, ओके, अंदर 5 है, 15 6 2 11, अंदर 18 है, 6 5 9 17, ठीक है। आपने क्या किया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या किया। मैं आपको बताऊं गाइज, यहां पे हो रहा है क्या कि अगर आप सामने वाले 2 डिजिट्स को, ठीक है, 9 + 8 बीच में माइनस करते हैं, और यहाँ पे हो रहा है 5 + 7, ठीक है। अब आप अगर करते हैं तो 9 + 8 होता है 17, माइनस 5 + 7 होता है 12। अब अगर आप 17 और 12 को माइनस करते हैं तो हो जाता है 5। ये तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाले दोनों डिजिट्स को आपको प्लस करना है, इन दोनों डिजिट्स को आपको प्लस करना है और आपस में करके माइनस करना है, ठीक है। चलिए तो डायरेक्ट हम अपने आंसर पे आते हैं। क्या होगा यहाँ पे, तो पहले लिख लेते हैं, चलिए 6 + 17 - 5 + 9, ये कुछ हुआ, ठीक है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो गौर कीजिए क्या हो रहा है, 323, ठीक है, और यहाँ हो गया 14, 9 + 5 14, और जब आप माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 9। इट मीन्स योर आंसर इज 9। आई होप कि इसे समझने में आपको कोई इशू नहीं रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम बिना समय गंवाए पहुंचते हैं नंबर 3 पे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये टफ होने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत तगड़ी टक्कर देगा आपको और आपको इसे अटेम्प्ट करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइज, मुझे पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है ये थोड़ा सा टफेस्ट वन था, बिकॉज यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 डिजिट्स को आपको फाइंड आउट करना था। मैं आपको बता दूं गाइज, ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन आया था एनडीए के एग्ज़ाम में 2-2 3-3 बार ये रिपीट हुआ है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनडीए का एग्ज़ाम जो होता है वो हल्के में नहीं लिया जा सकता। नेशनल डिफेंस एकेडमी टफेस्ट वन है, ठीक है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ फटाफट इसकी तरफ, और चलिए यहाँ पे आप जल्दी से देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा था, और ये हमें फाइंड आउट करना है। 3 डिजिट्स को हमको निकालना है, इसको इसको इसको, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, फॉर्मूला क्या है, मैंने आपके लिए लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। मैं डायरेक्ट वर्बली समझाता और आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो आप इसे बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पहले इस सर्कल में नंबर कैसे आए थे उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर ये नंबर नहीं होता, टॉप लेफ्ट को अगर हमें खोजना है, टॉप लेफ्ट, ठीक है, इसको अगर हमें खोजना है तो क्या करना होगा, बॉटम राइट को 3 से डिवाइड कीजिए। बॉटम राइट, बॉटम मतलब नीचे, नीचे राइट में सबसे ये है, तो 24 को अगर आप 3 से
डिवाइड करते हैं तो आता है 8, है ना। मतलब अगर ये नंबर नहीं होता तो की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब सेकंड फॉर्मूला देखिए यहां पे, बॉटम राइट यानी कि इसको अगर हमें इसको खोज निकालना है, ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, टॉप राइट को -3 कीजिए। टॉप राइट में क्या है 27, तो 27 में 3 माइनस अगर आप करते हैं तो कितना होता है 24, ठीक है। और थर्ड फॉर्मूला है यहां पे टॉप राइट का, तो टॉप राइट में यहां पे क्या है, इक्वल्स टू बॉटम लेफ्ट क्या है 54 को 2 से डिवाइड करने बोल रहा है, तो 54 को 2 से डिवाइड किए तो आपका ऊपर का निकल जाएगा। अब हम डायरेक्ट आते हैं इस पे, इसी पैटर्न पे ये दोनों को भी सॉल्व किया गया था, ठीक है। और अब हम डायरेक्ट आते हैं अपने इसको जिसको हमें सॉल्व करना है। ओके गाइज, तो चलिए अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है कि 3 डिजिट हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें थोड़ा स्मार्टली एक्ट करना होगा, सिर्फ इन 3 फॉर्मूलाज के बेस पे नहीं रहना होगा, इस 3 से थोड़ा सा ऊपर भी हमें जाना होगा। तो हमारे पास क्या है, टॉप लेफ्ट है, ठीक है। तो हम यहां से पकड़ेंगे और हम कुछ और निकालने की कोशिश करेंगे। तो टॉप लेफ्ट को अगर हम, जो हम लोग करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अगर हम यहां कर दें, टॉप लेफ्ट से अगर हम ये 3 को ऊपर भेजते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने से हमारा क्या निकल जाएगा, राइट, बॉटम राइट निकलेगा, ठीक है। तो चलिए टॉप लेफ्ट में हमारा क्या था 5, और 5 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है 3, तो हो गया 15, और ये 15 क्या बना हमारा, बॉटम राइट, मतलब ये आपका आंसर आ गया, बॉटम राइट आ गया, ठीक है। अब हमारे पास 1 आ गया। ऐसा ही कुछ दिमाग हमें लगाना होगा हमें अपने इसको निकालने के लिए भी, टॉप राइट, ठीक है। लेकिन टॉप राइट कहां पर है इन फॉर्मूलाज में, गौर कीजिए यहां पर है, तो मतलब फॉर्मूला के साथ में हमें खेलना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बॉटम राइट को पहले लिख देते हैं। बॉटम राइट क्या है हमारा 15, ये हमने लिख दिया। टॉप राइट हमें निकालना है तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, TR लिख देते हैं मानने के लिए। -3 है, -3 हो गया। इस 3 को अगर हम इधर ले आए तो प्लस का साइन हो जाएगा, आपको पता है कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहां हमारा निकल जाएगा टॉप राइट, ठीक है। तो 15 + 3 हो गया टॉप राइट, यानी कि 18 हो गया हमारा टॉप राइट। तो टॉप राइट हमारा ये भी निकल गया आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझने में कोई इश्यूज नहीं हो रहा होगा। और अब हमें निकालना है बॉटम लेफ्ट को, ठीक है, बॉटम लेफ्ट। तो हम बॉटम लेफ्ट वाला फॉर्मूला कहां है, ये है, हम इसी फॉर्मूला को यहां पे काम करेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, पहले जो नंबर हमारे पास अवेलेबल है उसको हम पुट कर देते हैं। टॉप राइट में हमारा क्या है 18, इस C वाले फॉर्मूला को हम कर रहे हैं, 18 इक्वल्स टू बॉटम लेफ्ट में हमारा क्या है, कुछ नहीं पता अभी हमें, बॉटम लेफ्ट को BL लिख देते हैं, और बाई 2 है, ये कर दिए। जैसा हमने कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 18 × 2 करने से बॉटम लेफ्ट हमारा निकल जाएगा, यानी कि हो जाएगा 36। तो ये हो गया आपका 36। तो ये तीनों आंसर जो है आपको मिल गया। तो ये फॉर्मूला है कुछ, देखिए जैसा मैंने कहा था कि रीजनिंग सीरीज में आपको तरह तरह के तरीकों से करके करना पड़ता है। कभी ऊपर से आप माइनस कीजिएगा, कभी ये पैटर्न खोजिएगा, कभी सब में 2-2 ऐड कीजिएगा, कभी 3-3 ऐड कीजिएगा। ये आपको एक्टिव होना पड़ता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है लॉजिकल रीजनिंग भी, ठीक है, क्योंकि आप लॉजिक्स लगाते हैं, ठीक है। बिना देरी किए हुए आज के इस वीडियो सेशन के लास्ट हम पजल की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब यहां पे गाइस मैंने बहुतों को देखा है कि इस टाइप के जब भी कभी कोई क्वेश्चन उनके सामने में आता है तो वो गाइस वो पहले ही गिव अप कर देते हैं। बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है कि इस तरह के नंबर सीरीज में कोई क्वेश्चन आया, या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे है ए, ठीक है, ABC, इस टाइप का जो पजल सीरीज आता है पहले ही गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यूं कर लोगे। चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि ये यहाँ लास्ट में क्या आंसर आपका आएगा, ठीक है। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोगों ने सही आंसर अटेम्प्ट किया है, लेकिन फिर भी एक बार हम करके दिखाते हैं आपको अपने स्क्रीन पर, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे क्या है कि कोई भी जो डिजिट हैं, ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं 1, 3, 4, 7, ऑड आते आते इवन भी नंबर आ गए, तो ये चीज़ नहीं बैठ रहा है। लेकिन अगर आप गौर करो तो ये 2 नंबर को अगर हम छोड़ देते हैं तो यहाँ 4 है,
तो अपने से आगे 2 वाले नंबर को यहां पे ऐड कर रहा है। 1 + 3 4। मान लीजिए जब आपको 7 निकालना है तो आप उस नंबर से, जिसको आपको फाइंड आउट करना है, उस नंबर से आगे वाले 2 नंबर को ऐड करना है। तो 3 + 4 7, ये निकल गया। मान लीजिए हमें 11 को जानना है कि यहां क्या था, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, तो आगे के 2 नंबर को ऐड कीजिए। 4 + 7 11 हो गया। तो अब हम सीधा अपने आंसर पे आते हैं कि यहां क्या आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 18 आगे के 2 नंबर को ऐड कीजिए, 18 और 29, ठीक है। 18 और 29 यानी कि 47। योर आंसर इज 47। इजी है ना गाइज? मुझे पता था कि आपको इजी लग रहा होगा, लगना शुरू हो चुका होगा, और बाद बाकी तो जो थोड़ा बहुत है गाइज वो तो प्रैक्टिस की बात है। इसी पे आपको मेहनत करना है। और आजकल आपको जो मॉरल ऑफ द स्टोरी मिल रहा है वो ये है कि आपको अपने दिमाग को शार्प करना है, तेज करना है, ताकि कोई भी सपना आपके हाथ से छूट ना जाए, आप अपने सपने से दूर ना हो जाए। इसी उम्मीद के साथ में कि आप अपने सपनों को अपने मुट्ठी से बाहर जाने नहीं देंगे, हम आपके साथ में लगातार बने हुए रहेंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।